गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें आपका 4 क्लास कंप्लीट हो गया था। आज हम 5वें क्लास पे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। यानी कि दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष पूर्व बोल रहा है। 1 वर्ष पूर्व किसका किसका दिया गया है? एक महिला की आयु अपने पुत्र की, मतलब महिला है और पुत्र है। यहां पे एक महिला और पुत्र दिया गया है और दोनों का आयु जो दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व जो है एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यदि पुत्र का आयु x हो जाएगा तो ये हमारा 4x हो जाएगा। अब 1 वर्ष पहले आयु है, यदि हम इसमें आपको वर्तमान आयु पूछे तो वर्तमान आयु यहां पे क्या हो जाएगा? यदि आपका 1 वर्ष पहले आयु x था तो अभी आयु आपका कितना हो जाएगा? +1 कीजिएगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले का आयु है आपका, तो वर्तमान निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपका 1 वर्ष पहले आयु x था तो अभी आयु पता करने के लिए माइनस था ना 1 वर्ष पहले, तो अभी करने के लिए +1 कीजिएगा तो वर्तमान आयु में आप आ जाइएगा। अब आगे बोल रहा है 6 वर्ष के बाद। अब 6 वर्ष बाद आयु दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद आयु यहां पे बोला 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि 6 वर्ष के बाद हम पूछे तो यहां पे क्या करना होगा? +6 करना होगा, तो 4x + 1 है, +6 कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। यदि हमारा वर्तमान आयु 4x + 1 है तो 6 वर्ष के बाद आयु क्या हो जाएगा? 4x + 1 + 6, तो 4x + 7 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा, +6 करेंगे तो x + 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ? 6 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, 6 वर्ष के बाद उसकी आयु मतलब महिला की आयु, तो महिला की आयु 6 वर्ष के बाद कितना था? 4x + 7। 6 वर्ष के बाद महिला की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से, पुत्र का आयु कितना है 6 वर्ष के बाद? x + 7 अभी आप निकाले हैं। 6 वर्ष बाद फिर से ध्यान दीजिएगा, उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। इसका 2 गुना बोल रहा है, दुगनी आयु से कितना? 5 वर्ष अधिक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। यहां हो जाएगा हमारा 4x + 7 बराबर 2x + 14 + 5। 4x में 2x माइनस कीजिएगा, 2x हो जाएगा। और यहां पे देखिए 14 + 5 कितना होता है? 19। 19 में -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा x का मान यहां से निकल गया 6। अब x का मान आपका 6 यहां पे निकल गया, तब यहां पे क्या कर रहा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? अब वर्तमान आयु कितना है महिला और पुत्र का? महिला और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात यदि हम आपसे पूछे तो महिला का वर्तमान आयु 4x + 1 था, x का मान आपको 6 है, तो 6 को 24 से 25 हो जाएगा, इसका 25 हो गया। और पुत्र का कितना है? x + 1, x का मान 6, 6 1 7। यहां पे ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, यहां पे कह रहा था 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु पुत्र से कितना है? 4 गुनी थी, तो पुत्र का x तो ये महिला का 4x हो जाएगा। तो यदि हम इसमें वर्तमान आयु निकालने के लिए 1 वर्ष पूर्व दिया था, वर्तमान के लिए +1 कर दिए, लेकिन यहाँ पे फिर कह रहा था 6 वर्ष के बाद महिला का जो आयु है, तो 6 वर्ष बाद बोला तो +6 इसमें किए तो 4x + 7 हो गया। पुत्र का उस समय का आयु
मतलब 6 वर्ष के बाद आयु 2 गुना से 5 अधिक है। तो इसको सोल्व किए तो हमारा x का मान 6 वर्ष निकल गया। जैसे x का मान 6 वर्ष निकला तो बोला उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो महिला का वर्तमान आयु और पुत्र का वर्तमान आयु तो हम यहाँ पे निकाले हैं, इसमें x का मान सिर्फ पुट कर देंगे तो हमारा निकल गया 25:7। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप सोल्व करिए। यहाँ पे एक लड़के की आयु उसके पिता की 1/3 है, मतलब लड़का का जो आयु है पिता का क्या है 1/3 है, तो लड़का यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। तो 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु का आधी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछना है, यानी कि पुत्र का आयु यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या पिता और पुत्र भी लिख सकते हैं, या लड़का या पिता लिख सकते हैं। चाहेंगे तो आप लड़का भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लड़का और पिता का। यहां पे जो कह रहा था वर्तमान आयु दिया गया है, यहां पे वर्तमान आयु का चर्चा चल रहा है। एक लड़के की आयु अपने पिता की 1/3, मतलब लड़का का जो आयु है पिता का क्या है 1/3 है। तो पिता का जब 1/3 हो जाएगा, पिता का यहाँ 3 हो जाएगा, लड़का का कितना 1 हो जाएगा। कैसे, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। पिता का यदि 1 है तो इसका लड़का का क्या बोला 1/3, 1/3 हो जाएगा। ये अनुपात में रहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये 1 और 3 हो गया। आपको यहां पे कह रहा था एक लड़का का आयु पिता का 1/3, पिता 1 है तो लड़का का 1/3 हो गया। तो क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कभी है पिता ही बड़ा हो जाएगा लड़का से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो हमें 1 और 3 कर दिए यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है 12 वर्ष के बाद। अब यहाँ पे 12 वर्ष बाद बोल रहा है, यहाँ पे 12 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, लड़के की आयु अपने पिता की आधी है, मतलब लड़का का जो आयु है पिता का क्या है आधा है। जब पिता का आधा है तो यहाँ पिता का 2 हो जाएगा, लड़का का कितना 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हमारा दोनों साइड सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते थे, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाता है सेम आ जाएगा। अब यहां डिफरेंस देखिए, दोनों साइड 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यहां पे 1 यूनिट का मान निकल गया आपका। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 12। अब यहां पे पूछा आपको जा रहा था लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़का का वर्तमान आयु कितना है, लड़का का वर्तमान आयु 1 है, तो 1 यूनिट का मान 12 निकल गया। तो लड़का का 1 था तो 12 वर्ष निकल गया। तो यहां पे आप कह सकते हैं लड़का का वर्तमान आयु कितना निकल गया आपका 12 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे गौर कीजिएगा। एक लड़का का आयु पिता का 1/3 था, पिता का जब 1/3 था तो पिता का 3 हो जाएगा, लड़का का 1 हो जाएगा वर्तमान में। लेकिन 12 वर्ष के बाद जो है पिता का आधा था, पिता का 2 हो जाएगा तो लड़का का 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम नहीं था, तो एक स्टेप और हमको बनाना पड़ा। डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना किए, तो डिफरेंस हमारा 1 का आ गया। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 1 का मान हमारा 1 यूनिट निकला। लेकिन यहाँ पे कह रहा था लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़का का वर्तमान आयु 1 था, तो 1 यूनिट का मान 12 निकल गया, तो लड़का का भी 1 है, तो लड़का का 12 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना 5/2 गुनी है, तो मेरी वर्तमान आयु कितना है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं। एक बार इसको सोल्व करके जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आंसर कितना आएगा। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहां पे किसका चर्चा चल रहा है, वर्तमान आयु का चर्चा चल रहा है। तो यहां पे वर्तमान में लिखते हैं मेरी आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र का 3 गुना है तो पुत्र का 1 हो जाएगा, मेरा आयु 3 हो जाएगा। पुत्र का 3 गुना है, लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद
अब यहाँ 5 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, मेरी आयु पुत्र की आयु से 5/2 गुनी होगी, यानी कि पुत्र का 5/2 गुना होगा। तो यहाँ पे पुत्र का 2 हो जाएगा और मेरा कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 5/2 गुनी होगी। पुत्र का आयु का 5/2 गुना होगा। 5/2 फिर क्रॉस कीजिएगा तो मेरा पुत्र से तो हम बड़ा ही होंगे, तो हमारा पुत्र का 2 तो मेरा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस देखिए, यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ कितना का डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए आपको बताए थे, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे हमारा कितना 3 का अंतर है, 3 से गुना कर देंगे। ऊपर कितना 2 का अंतर है तो 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा डिफरेंस आ जाएगा सेम। अब गुना कर दिए तो हम डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंस हमारा कितना 1 का आ रहा है। दोनों साइड डिफरेंस हमारा 1 का आ रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट बराबर कितना 5 वर्ष। अब यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, मेरी वर्तमान आयु कितना है, तो मेरा वर्तमान आयु गलती से 3 मत कहिएगा, क्योंकि आप डिफरेंस सेम करने के लिए यहां पे आपका निकला है। अब आपका मेरा और पुत्र का आयु यहां पे वर्तमान दिया है, तो मेरी वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे 9, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 45 वर्ष। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरा आयु जो है पुत्र का कितना बोल रहा था, पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पुत्र का 1 तो मेरा 3 हो गया। लेकिन यहां पे फिर कह रहा है आगे मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 5/2 गुना था, तो 5 हो गया, 2 हो गया। डिफरेंस सेम किए हम, डिफरेंस सेम करने के लिए 3 और 2 से गुना किए, तो हमारा 1 का डिफरेंस आ गया। 1 यूनिट बराबर यहाँ पे जितना रहता है लिखते हैं 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु कितना है, नया वाला वर्तमान आयु 9 निकला है, 1 यूनिट का मान 5, 9 यूनिट का मान 9 × 5 = 45 वर्ष मेरा आयु हो गया। चलिए इस तरह से और प्रश्न अभी आपको देंगे, इस प्रश्न में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बार क्वेश्चन पे पढ़िएगा। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना था। मतलब अब विवाह के समय का आयु का कितना 5/4 गुना था। तो यहाँ पे कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। अब यहाँ पे पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है, लेकिन पुत्र का कुछ तो यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए का जो विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब हमको कैसे पता चलेगा ए का वर्तमान आयु कितना है, तो आप कैसे बनाएंगे। जब से बोल रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो हम मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व ए का आयु कितना था। यहाँ पे लिख लीजिए 6 वर्ष पूर्व ए का आयु, यदि 6 वर्ष पूर्व ए का आयु x होगा, तो हम इसका ए का वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा, ए का वर्तमान आयु x + 6 हो जाएगा। यदि आपका 6 वर्ष पहले आयु x था, तो वर्तमान आयु में क्या कीजिएगा +6 कीजिएगा, x + 6 हो जाएगा। अब ए का तो आपका निकल गया, लेकिन यहां बोल रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना था। मतलब अब उसकी आयु, अब मतलब वर्तमान, अब उसका आयु जो है विवाह के समय की आयु, विवाह के समय आयु कितना था x का क्या बोल रहा है कितना गुना 5/4 गुना था, 5/4 गुना, 5/4 गुना था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहां पे हो जाएगा हमारा 4x + 24 = 5x। यहां से हम 5x में 4x माइनस करेंगे तो x का मान यहां पे हमारा 24 निकल जाएगा, x = 24। अब x का मान 24 वर्ष आपका निकल गया। तब यहां पे बोल रहा था
वर्तमान आयु कितना है इसका निकाल लेते हैं। ए का वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु कितना है x प्लस 6। तो यहां पे x प्लस 6 है, x का मान आप 24 निकाले हैं, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। अब ए का वर्तमान आयु आपको पता चल गया 30 वर्ष है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना था। तो उसका पुत्र का आयु यहां पे हम निकाल सकते हैं। पुत्र का आयु जो है उसका आयु कितना है 30, उसका आयु का 1/10 गुना था। यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे करा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना था। पुत्र का आयु का जो है उसका आयु का 1/10 गुना था, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो पुत्र का आयु आपका कितना निकल गया 3 वर्ष। पुत्र का आयु 3 वर्ष निकल गया। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया, राइट आंसर आपका 3 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। यहां पे कह रहा था ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो हमको ए का आयु पता करने के लिए मान लेते हैं 6 वर्ष पहले ही उसका आयु x था, माने हैं हम, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए x प्लस 6 कर दिए। अब यहां पे क्या कह रहा था, ए का जो वर्तमान आयु है x प्लस 6, पुत्र ए का उस समय का आयु मतलब विवाह के समय के आयु का 5/4 था। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 4x प्लस 24 बराबर 5x। तो x का मान हमारा 24 वर्ष निकल गया। जैसे x का मान 24 वर्ष निकल गया तो a का वर्तमान आयु हमारा कितना है x प्लस 6, x का मान 24 प्लस 30 यानी 30 वर्ष निकल गया वर्तमान आयु। जैसे 30 वर्ष वर्तमान आयु निकला तो हम पुत्र का निकाल सकते हैं। पुत्र का आयु क्या कर रहा है, ए का जो वर्तमान आयु था उसका 1/10 गुना था, तो 10 0 से हम कैंसिल कर दिए, 3 वर्ष पुत्र का निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना निकलेगा, पुत्र का 3 वर्ष। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे संजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यहाँ पे संजू का जो आयु पिता का आयु से आधी है, तो यहाँ पे 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की पिता की आयु कितनी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, संजू का आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यहाँ पे संजू का जो आयु है पिता का आयु का क्या है, आधी है। ये जो दिया गया ये वर्तमान है। संजू का आयु पिता का आयु का आधा है, तो पिता का 2 हो जाएगा, संजू का कितना 1 हो जाएगा। अब आगे क्या चल रहा है, 10 वर्ष पहले। अब यहां पे 10 वर्ष पहले दिया गया है। 10 वर्ष पहले जो दे रहा है, क्या दिया है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 है। पिता का आयु का 1/3 है, तो यानी कि पिता का 3 हो जाएगा और संजू का 1 हो जाएगा। आपको हम बताए थे यहाँ पे पिता का आयु का 1/3 बोल रहा, तो पिता को यदि आप 1 मानिएगा जिसका 1/3 1/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 और 3 आ जाएगा, जो कि हम लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस यदि देखें, डिफरेंस हमारा दोनों साइड सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे में कितना 2 का अंतर आ रहा है, ऊपर में 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 से गुना कर देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस दोनों साइड का सेम आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों साइड 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ लास्ट में कह रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की पिता की आयु कितना है, यानी कि पिता का वर्तमान आयु पहले हम निकाल लेते हैं। पिता का वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पिता का वर्तमान आयु कितना 4 है यहाँ पे। तो 1 यूनिट का मान आपको 4 दिया है, तो 4 यूनिट का मान आपको कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। आपको पिता का
कितना दिया है वर्तमान आयु 4, तो 4 यूनिट का मान 40 हो गया, 10 चौके 40। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। जैसे 5 वर्ष के बाद बोलेगा तो +5 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 45 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना 45 वर्ष आ गया। एक बार हम फिर से प्रश्न को समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संजू का जो आयु है पिता का क्या है, आधा है। जैसे पिता का आधा हो जाएगा तो पिता 2 संजू का 1, लेकिन पिता का 1/3 था संजू, तो पिता का 3 तो संजू का 1, कितना 10 वर्ष पहले। लेकिन डिफरेंस सेम नहीं था। डिफरेंस सेम करने के लिए आपको बताए थे, हमेशा हम एक ही चीज बता रहे हैं, डिफरेंस कैसे सेम करते हैं, दोनों का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का दोनों का अंतर को नीचे से गुना करेंगे तो डिफरेंस हमारा 1 का आ गया। 1 यूनिट बराबर यहाँ पे जितना रहेगा उतना लिख देंगे 10 वर्ष। 1 यूनिट का मान 10 वर्ष हो गया, तो पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे नया वाला 4 है, तो 4 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पिता का 40 हो गया, तो 5 वर्ष के बाद पूछा जा रहा था, 5 वर्ष में +5 कर देंगे, तो पिता का वर्तमान आयु कितना निकल गया 45 वर्ष। यहाँ पे यही करा था 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितना है। वर्तमान आयु पिता का निकाले हम लोग कितना 40 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद पिता का आयु कितना हो गया 45 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यदि आपको आयु संबंधी प्रश्न में अभी तक जो भी पढ़ाए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।